तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार चैनल के माध्यम से जितने भी वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं, खासकर यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में प्रत्येक वीडियो अपने आप में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण साबित हो रही हैं। तो सेम वही सिलसिला आपके बीच में फिर से स्टार्ट, जैसा कि यहां देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा जा रहा है कि यूपी डीएलएड एडमिशन 2024। आप लगातार डिमांड कर रहे हैं कि भैया आखिरकार हम लोगों का जो रैंक कार्ड है आखिरकार कब जारी किया जाएगा। तो एक चीज मैं आपको अगर बताऊं तो हर रोज आपके बीच में शाम को सिर्फ एक वीडियो हम डीएलएड पर प्रोवाइड करते हैं। जितनी भी चीजें 24 घंटे में बीती हुई रहती हैं, सारी चीजों को हम एक वीडियो में बता देते हैं। ठीक है, और भी चैनल्स का हम लगातार भी थोड़ा सा जो है आप लोगों के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाता है। भैया और भी लोग कुछ इस तरह की चीजें बता रहे हैं, कुछ ऐसा तमाम तरह की भ्रामक चीजें आपके बीच में आती हैं, बट मैं सारी चीजों को नजरअंदाज करता हूं। देख सकते हैं रैंक कार्ड के लिए शुभ संकेत। भाई आपको पता है 13 दिसंबर कल जब मैंने आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म किया था तो यही चीजें हमने आपसे बताया था कि भैया 13 दिसंबर को सुनवाई का जिक्र किया जा रहा है कोर्ट में, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यार, हम मानते हैं कि चलिए ठीक है 13 तारीख को अगर आप कोर्ट में सुनवाई का जिक्र कर रहे हैं तो भाई जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस हमारे बीच में नहीं आ जाते, कोर्ट या कोर्ट का ऑफिशियल स्टेटस हमारे बीच में नहीं आ जाता, तब तक हम किसी चीज पर कैसे विश्वास करें, ये आप खुद समझदार हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा 15 दिसंबर तक रैंक कार्ड 12 वालों को मौका मिलेगा। इतने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, डायरेक्ट एडमिशन और फीस को समझ लीजिए। तो फाइनली हम इस सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम 13 दिसंबर वाली चीजों को अगर हम बताएं आपसे तो भाई हमने बताया है 15 दिसंबर तक, हालांकि ये चीजें पहले से ही आपके बीच में सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि 15 दिसंबर तक रैंक कार्ड की पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, तो बिल्कुल इस चीज को हम मान सकते हैं कि 15 दिसंबर को आपका रैंक कार्ड आ सकता है, लेकिन अगर 13 दिसंबर को हमारी सुनवाई फाइनल होती है तो ठीक है। अब थोड़ा सा और अगर हम इस पर बात करें, भाई हम इस चीज को थोड़ा सा हमें विश्वास कम हो रहा है कि 13 दिसंबर को आपकी फाइनली सुनवाई है, लेकिन अगर लोग बता रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट के अनुसार भी चीजें कही जा रही हैं कि 13 दिसंबर को फाइनली हमारी सुनवाई होना सुनिश्चित हुआ है। और एक चीज भैया जान लीजिएगा कि अगर 13 दिसंबर को सुनवाई हमारी नहीं होती है तो 15 दिसंबर को रैंक कार्ड नहीं आएगा। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसमें तनिक भी जो है भ्रामक चीजें नहीं है, तनिक भी मैं आपको बरगलाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, है ना। जो चीजें हैं मैं फैक्ट आपको बता रहा हूं। अगर 13 को सुनवाई नहीं होती है तो 15 को रैंक कार्ड नहीं आएगा। हाँ, अगर 13 को सुनवाई आपकी हो जाती है तो 15 तारीख को रैंक कार्ड आने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि पीएनपी की तैयारी जो है पूरी तरह से हो चुकी है। रैंक कार्ड पहले भी आपका तैयार किया जा चुका है, सिर्फ और सिर्फ इन्हें घोषित करना है ना। रैंक कार्ड के बाद तत्काल आपके काउंसलिंग शेड्यूल को भी जारी किया जाएगा, क्योंकि भाई जब रैंक कार्ड आएगा तो जाहिर सी बात है काउंसलिंग शेड्यूल आना बिल्कुल लाजमी है ना। तो ये चीजें चल रही हैं और भी इसके बारे में लगातार हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। साथ में प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन भी है, जो सूचनाएं होंगी मैं चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करूंगा। वैसे मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे भाई आपको जिस किसी चैनल पर विश्वास है, अगर मेरे ऊपर आपको विश्वास है तो आप मेरा चैनल वॉच करें। ठीक है, जितनी वीडियो जा रही हैं खासकर डीएलएड के संदर्भ में, या आप किसी और की बातों पर अगर आपको विश्वास है तो बिल्कुल आप वहां भी देख सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि जितनी सूचनाएं मैं आपको दे दूंगा कोई उस चीज को खारिज नहीं कर सकता, ये मेरा 100% का चैलेंज है। ठीक है, चलेगा। अब यहां सवाल यह है कि 12 वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिएगा, अभी से इसके बारे में कोई नहीं कह सकता कि 12 वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि बखूबी आपको पता है कि भाई कोर्ट केस इसीलिए चल रहा है। ठीक है, कोर्ट केस हमारा इसीलिए चल रहा है कि हम 12वें को मौका दे दें। ठीक है, और इसके साथ लगभग 9 लोगों की टीम है जो 12 वालों को
एडमिशन के लिए जो है कोर्ट में चैलेंज किए थे कि नए 12वीं को एलिजिबल किया जाए। ठीक है, और फाइनली आपको बखूबी पता है कि जो है सिंगल बेंच का मामला भी आया, जो है आदेश भी आया, हम 12वीं को एलिजिबल करते हैं, लेकिन परीक्षा नामक प्राधिकारी के द्वारा पहले आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी थी और बीच में इन्होंने आवेदन की प्रक्रिया को रोका नहीं। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया आपकी चलती रही और लगभग 3,25,000 लोगों ने आवेदन भी कर दिया। अब ऐसे में बेंच हमारा इसी चीज को लेकर फंसा हुआ है कि भाई हमने आवेदन तो ग्रेजुएशन को लेकर कराया है, तो हम इंटरमीडिएट को मौका कैसे दे सकते हैं। ठीक है, इसी चीज को लेकर इन्होंने चैलेंज किया है ना। चैलेंज करने के बाद जो है 13 तारीख को आपकी सुनवाई की डेट बताई जा रही है। ठीक है, अगर 13 तारीख को सुनवाई होती है तो इसमें ये चीजें क्लियर होंगी कि 12 वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। वैसे मैं आप सभी के बारे में जानना चाहूंगा, आपकी क्या राय है, आप क्या जानना चाहते हैं, या आपके मन में क्या चल रहा है कि 12वीं को मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अगर 12वीं को मौका मिलता है तो जो पहले आपने आवेदन किया है वो आवेदन मेरे हिसाब से वो इन्हें खारिज करना पड़ेगा। या तो आपने उसमें 12वीं का मार्क फिलअप किया है, हो सकता है उसी में से आपके 12वीं का मार्क ले लिया जाए, है ना। अब मेरिट से एडमिशन होगा या कैसे होगा इसके बारे में अभी किसी को नहीं पता, ना कोई आपको बता ही सकता है ना। इसलिए अभी से फिलहाल के लिए जो होगा 12 वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बात की बात है। ठीक है, जब कोर्ट का फाइनल डिसीजन आएगा उसके बाद ये चीजें क्लियर होंगी कि 12 वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हम इलाहाबाद के डबल बेंच जो है के आदेश पर हम निर्भर हैं। ठीक है, जो उसका आदेश आएगा भाई उन्हीं के आदेशों के अनुसार हम सभी को चलना पड़ेगा। हम अपनी तरफ से चाहे कि नहीं, हाँ जो हम अपने हिसाब से चलाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लोग आपको तमाम तरह की चीजें बताते हैं, लोग बता रहे हैं कि 12वीं को मौका मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। मैं तो हमेशा कहता हूं, ठीक है, कि 12वीं को मौका मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है। ये इलाहाबाद की जो डबल बेंच में जो है चैलेंज किया गया है सिंगल बेंच के मामले को लेकर। ठीक है, जो फैसला डबल बेंच का होगा वही सभी को स्वीकार करना पड़ेगा, है ना। बाकी आप आगे के लिए थोड़ा सा वेट करिए, जो होगा मैं बताऊंगा। अब चलिए ठीक है, हम मानते हैं अगर 15 दिसंबर को आपका रैंक कार्ड आता है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है। ठीक है, सबसे पहले चीज तो ध्यान रखिएगा आपका हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन। ठीक है, अगर 15 दिसंबर को अगर रैंक कार्ड आता है, ठीक है, तो आपका जो एडमिशन होगा, जाहिर सी बात है अगर मामला हमारा खारिज होता है तभी जाके रैंक कार्ड आएगा। ठीक है, हम मानते हैं कि 13 दिसंबर को सुनवाई हुई, अगर जो है ग्रेजुएशन के फेवर में फैसला आता है तो रैंक कार्ड आएगा, अगर इंटर के फेवर में आता है तब तो रैंक कार्ड नहीं आएगा, है ना। क्योंकि रैंक कार्ड लाने के लिए तब इन्हें बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, तब इनका क्या प्रोसीजर होगा ये कोई नहीं बता सकता, है ना। तो हम बात कर रहे थे, चलिए हम मानते हैं ग्रेजुएशन के फेवर में अगर जो है कोर्ट का फैसला आता है तो 15 दिसंबर तक रैंक कार्ड आ सकता है। और कितने डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, कम से कम हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन। ठीक है, ये तीनों आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, मार्कशीट प्लस उसके साथ साथ जाति और निवास आपका होना चाहिए। और ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बेस्ट हैं। बाकी अगर जो नहीं रहता है उसके लिए आपका काम रुकेगा नहीं। ठीक है, खासकर जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम रोल अदा करते हैं हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन, उसके साथ साथ आपका जाति और निवास, ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपके लिए सबसे बेस्ट हैं। ये 5 आपके लिए होने चाहिए। ठीक है, बाकी जो नहीं होगा उसके लिए आपका मामला रुकेगा नहीं, वो आपका चलता रहेगा। बाद में आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स कम रहेंगे उसको आप दे दीजिएगा। ठीक है, चलेगा, ये हो गया। और एक चीज ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट एडमिशन आप कह रहे थे कि भैया चलिए एडमिशन नहीं शुरू हो रहा है तो हम डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं। मैं पर डे आपको बता रहा हूं कि डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार का एडमिशन नहीं हो रहा है अभी, खासकर डीएलएड का। इसलिए आप सारी चीजों को नजरअंदाज करिए। ठीक है भाई, आप अपने हिसाब से अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पैसा आपका फंसेगा तो आप ये मत कहिएगा भैया हमारा पैसा फंस गया, हम क्या करें। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट एडमिशन में सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए चल रहा है। आप मुझे पैसा दे दीजिए, मैं भी एडमिशन करवा दूंगा, लेकिन वो एडमिशन तब तक लीगल नहीं है जब तक पीएनपी की तरफ से आदेश नहीं होगा एडमिशन का।
है ना। और आज भी अगर आप किसी भी कॉलेज में चले जाए, नहीं मान रहे तो आप कॉलेज विजिट करिए, किसी भी कॉलेज, और उनसे कह दीजिए कि भैया हमारा डीएलएड में एडमिशन कर लीजिए, वो आपको मना नहीं करेंगे। क्योंकि उनकी सीट एक फिक्स हो जाए कि आज नहीं 10 दिन बाद, 1 महीने बाद अगर एडमिशन होता है तो आपका एडमिशन उनके यहाँ फिक्स होगा, है ना। ये होता है सीट कंफर्मेशन, इसी को कहते हैं सीट बुकिंग। ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूं कि सीट बुकिंग की पावर किसी के हाथों में नहीं होती है, चाहे हम हो या कोई भी कॉलेज हो। ठीक है। तो कृपया करके आप डायरेक्ट एडमिशन के फेवर में ना ही जाएं तो बेहतर है। ठीक है। अब यहां बात करें हम, फीस को समझ लीजिए। फीस आपकी कैसे देनी पड़ेगी? पहली बार तो आपको हर हाल में 10,000 रुपए देना पड़ेगा। कम से कम 5,000 रुपए आपकी अलॉटमेंट फीस होगी और 5,000 रुपए ही जो है कंफर्मेशन फीस होगी। ये दोनों फीस मीन्स 10,000 रुपए तो आपको हर हाल में देना होगा। ठीक है। 10,000 देने के बाद बाकी कॉलेज आप विजिट करिए, जो कॉलेज आपको मिल जाता है अलॉटमेंट के रूप में। ठीक है। अब उस कॉलेज की फीस कैसे कैसे लेनी है वो कॉलेज वाले पर जो है डिपेंड करता है। ठीक है। आप कॉलेज में विजिट करिए, कॉलेज वाले खुद बताएंगे। वैसे जो नियमतः गवर्नमेंट की फीस होती है वो 41,000 रुपए होते हैं, लेकिन कुछ कॉलेज वाले अपनी फीसों को कम करके एडमिशन लेते हैं। ठीक है। तो आप उसके लिए आप वो भी पूछते हैं कि भैया कॉलेज वाले फीस कम कैसे ले रहे हैं, वो आपका काम नहीं है। ठीक है। अगर हमने आपसे कहा है भैया आपका एडमिशन इतने में होगा, ठीक है, तो आपको उतना ही देना है। बाकी गवर्नमेंट की फीस क्या है, हमें कितना कैसे क्या करना है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, आप उसके उत्तरदायी नहीं है। ठीक है। बस मैंने आपसे कहा है कि अगर आपका फीस 50,000 है तो 50,000 से 1 रुपया भी ज्यादा मैं नहीं लूंगा। अगर मैं लेता हूं वो मेरी गलती है ना। तो ऐसा होता नहीं वैसे। लेकिन हाँ, फिर भी तमाम कॉलेज वाले ऐसे होते हैं जो आपसे कहते हैं कि नहीं फीस हम इतना लेंगे, बाद में चलकर वो तमाम तरह की अवैध फीस को वसूल करते हैं। तो आप ऐसे कॉलेजों से भी बिल्कुल सावधान रहिएगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और एक चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा, सत्र आपका कभी शून्य नहीं होगा। लास्ट में आप ये हमसे पर डे पूछते हैं भैया सत्र शून्य होगा, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि सत्र आपका शून्य नहीं होगा, है ना। तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।